नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंचूर गांव में सुबह की सैर पर निकले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बच्चों और महिलाओं संग खिंचवाई सेल्फी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पतंजलि रिसर्च लैब का किया निरीक्षण, गंगा आरती में हुए शामिल। सतपुली के बुंगा बैंड सकीन खेत कलजी खाल मोटर मार्ग पर माया के प्रभाव से चल रहे अवैध स्टोन क्रशर, प्रशासन सोया कुंभकर्ण की नींद। बिजनौर से कोटद्वार ईद मनाने आए 4 युवकों की खो नदी में डूबने से हुई दर्दनाक मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालय, आवास कार्यालय और विधानसभा देहरादून कार्यालयों में विभिन्न विभागों से संबद्ध समस्त कार्मिकों की तत्काल प्रभाव से संबद्धता समाप्त कर उनके मूल विभाग में वापस करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि उपरोक्त कार्यालयों में वर्तमान में कार्यरत समस्त संबद्ध कार्मिकों को अविलंब अपने मूल विभाग में नियम अनुसार कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पौड़ी जिले के पंचूर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह की सैर पर निकले। योगी आदित्यनाथ को देखकर गांव की महिलाओं और बच्चों में उत्साह था। योगी ने बच्चों के साथ सेल्फी खिंचवाई। दरअसल बच्चों और महिलाओं ने जब योगी के साथ सेल्फी खिंचवाने की इच्छा जताई तो यूपी सीएम ने उनकी ये इच्छा भी पूरी की। इस दौरान लोगों ने उनके पैर भी छुए। सैर के बाद योगी गाँव के एक घर में पहुँचे। घर में योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत हुआ। योगी यहाँ बच्चों के नाम पूछते नजर आए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपने 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले वो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां उन्होंने पौधारोपण किया। साथ ही पतंजलि रिसर्च लैब का निरीक्षण किया। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री गंगा आरती में शामिल हुए। जिला बिजनौर के सीसी सराय नगीना निवासी 4 युवक जो ईद के मौके पर कोटद्वार घूमने आए थे, उनकी कोटद्वार की खो नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेस अस्पताल भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि घटना कल शाम 5 बजे की है। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर दुर्गा देवी मंदिर के समीप नगीना निवासी 6 लोग नदी में नहा रहे थे। इस दौरान अचानक से नहाते समय ये लोग डूबने लगे और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना 112 पर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 6 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इस घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि इनके साथ 2 बच्चे भी थे जो नहा नहीं रहे थे। विकासखंड मुंसियारी में जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया की पहल पर पहली बार आयोजित बैठक में तय किया गया कि सरकारी शिक्षक अब एक गांव को गोद लेकर शिक्षा, समाज, सांस्कृतिक मूल्यों पर होने वाले इस अनूठे अभियान को आगे बढ़ाएंगे। सरकारी विद्यालयों में बच्चों को आकर्षित करने के लिए नए नवाचार के आयाम स्थापित किए जाएंगे। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले और लंबे ठहराव वाले शिक्षकों को समय समय पर जिला पंचायत सदस्य सम्मान से नवाजा जाएगा। सतपुली बिलखेत बुंगा बैंड सकीन खेत मार्ग पर स्थित अवैध स्टोन क्रैशर मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मात्र 10 मीटर नदी की दूरी पर एक स्टोन क्रैशर चल रहा है और दूसरा 50 से 70 मीटर दूरी पर चल रहा है। दूसरी सबसे अहम बात है कि आजकल नायर पर खनन पट्टे नहीं चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अवैध रूप से नयार में खनन करके माल लाया जा रहा है, वो भी खुलेआम। इस मामले में ब्लॉक प्रमुख का कहना है कि नयार नदी पर रोज रात और दिन अवैध खनन चलता रहता है, लेकिन प्रशासन देखकर भी अनदेखा करता है और खनन व्यापारी धड़ल्ले से नदियों का सीना चीरते हैं। उन्होंने कहा कि शायद माया के प्रभाव से ये दोनों स्टोन क्रैशर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। इस मामले में कई बार मीडिया द्वारा प्रमुखता से खबरें दिखाई गई हैं, लेकिन कभी भी इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मामले में हमारे द्वारा जब अपर जिलाधिकारी पौड़ी और उप जिलाधिकारी पौड़ी से बात की गई तो उनका कहना है कि जल्द कार्यवाही की जाएगी। कालाडूंगी नैनीताल तिराहे पर आज सुबह से ही लंबा जाम लगा रहा। राहगीरों को घंटों जाम में फजीहत झेलनी पड़ी। वहीं कालाडूंगी थाना पुलिस द्वारा बेवजह नैनीताल घूमने जा रहे सैकड़ों वाहनों को लौटा दिया गया। जिस पर्यटक पर और अन्य कोई जरूरी कागजात हैं, उन्हें नैनीताल जाने दिया जा रहा था। वहीं जाम इतना लंबा लग गया था कि थाना अध्यक्ष कालाडूंगी राजवीर सिंह नेगी ने पुलिस टीम के साथ घंटों मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। वहीं स्थानीय लोगों का आवागमन पर कोई रोक टोक नहीं थी। ये जो ईद के बाद छुट्टी पड़ी है, इस संबंध में जो है नैनीताल में बाइकर्स आके काफ़ी पॉल्यूशन करते हैं और हल्ला करते हैं। इस चक्कर में बाइकर्स को रोका गया है और जो बाहर से व्हीकल आ रहे हैं उनकी बुकिंग होने पे उन्हें छोड़ा जा रहा है। लोकलों के लिए कोई भी रोक टोक। मसूरी में राघव और राज बिजलवाण की लंडोर पर लिखी कविताओं के संग्रह लॉगिंग्स ऑफ लंडोर का लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता और भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी जो इस युवा उम्र में निराशा में जी रही है, ऐसे में इन दोनों भाइयों ने अंग्रेजी कविताओं की ये पुस्तक लिखकर उनको भी प्रेरणा दी है। नगर पालिका सभागार में राघव और राज बिजलवाण की पुस्तक लॉगिंग्स ऑफ लंडोर का लोकार्पण के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि मसूरी को पूरे विश्व में बड़े
बड़े गर्व से जाना जाता है। लेकिन समय के साथ आए बदलाव के चलते इन दोनों भाइयों ने मसूरी विशेषकर लंडोर की पुरानी यादों को संजोने का प्रयास किया है। वहीं आने वाले समय में इसे कैसे बचाया जा सकता है, इसके पुराने अस्तित्व पौराणिकता को कैसे बचाया जा सकता है, इसकी चिंता अपनी कविताओं के माध्यम से की है। वो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं राघव और राज विजयवान। उन्होंने उनकी दूसरी किताब है, दोनों इंडिविजुअली एक एक किताब लिख चुके हैं और लॉन्गिंग्स ऑफ लैंडोर करके इन्होंने जो किताब लिखी है उसमें आज की मसूरी के बारे में उन्होंने लिखा है और उन्होंने इस सब्जेक्ट पे एक्सप्लोर किया है कि आने वाले समय का जो मसूरी होगा उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे मसूरी के 2 बच्चे इतना अच्छा सोच रहे हैं। बल्कि मैंने उनको इनकरेज किया है कि वो जैसा मंच आज हमने यहाँ पर देखा कि राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग सब साथ बैठे, हमने चर्चा करी। मेरी आशा है और मेरी इच्छा है कि ऐसा हम एक मंच क्रिएट कर पाएँ जहाँ पे हम रेगुलरली आकर मसूरी के बारे में बात करें, मसूरी के विकास के बारे में बात करें और 20 साल बाद का मसूरी कैसा होगा उसकी हम आज से चिंता करें। नहीं तो आपको पता है टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है, मसूरी के प्रति लोगों का इतना आकर्षण है विश्व भर में कि हमारे जो टूरिस्ट हैं वो लाखों की संख्या में हर साल यहाँ आते हैं। तो इस सब के बीच में हमारा जो स्थानीय मसूरी का निवासी है उसके इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए, उसकी चिंता हमें आज से करनी होगी। का नाम है लॉन्गिंग्स ऑफ लैंडोर और इसमें 135 पोएम है और 2 ओड्स है। राघव और मैंने इस पूरी किताब में हमने मसूरी की विरासत को कैसे संजोया जाए उस पर हमने बात रखी है और हमने कहा है कि कैसे ऐसे कुछ तरीके या ऐसे कुछ विचार आगे रखा जाए जिससे मसूरी का जो भविष्य है उसे हम बचाएं और जो उसका विरासत है, जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसे हम किस तरह से आगे ले जाएं और उसे संभाल कर रखें। इस बुक में जितना हो सका उससे हमने मसूरी की पूरी आज, कल और जाने वाला कल की बात करी है। मतलब कैसे मसूरी का जो इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है, वो कैसे आज कम होता जा रहा है, उसको हमने एक सोच डालने की कोशिश करी है और कैसे ये बुक ने सबको एक करने की, पूरे मसूरी को एक होकर एक मसूरी के ऊपर कुछ करने की बात करी है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।